थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अभी कुछ एनालिसिस नहीं कर पाया मैं। पुराने वाले में ये था कि जब अटेंडेंस हम डाउनलोड खुद हो जाता था, या CSV लिखिए, CSV लिखना पड़ता है ना, वो कुछ बाकी कुछ खास तो ऐसा नहीं है कि बहुत जबरदस्ती हो गया है, पुराने के ठीक लग रहा है ज्यादा, क्योंकि या तो ये भी वजह हो सकती है कि हैबिचुएटेड हो गए उसके लिए, और ये माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ ज्यादा कंपेटेबल भी नहीं समझ में आ रहा है। जैसे सुबह में एक प्रॉब्लम हुई थी, अटेंडेंस ही डाउनलोड नहीं हो रहा था, फिर क्लास को रोक के रीज्वाइन किए, रीस्टार्ट किए, सब तक जाकर हुआ। हाँ देखते हैं R0530.CSV। बात ना करो भाई, 1 मिनट का है, थप्पड़ खाने का मन हो तो बात करो, है ना। मैं 100 बार समझा चुका हूँ कि मैं अगर क्लास में हूँ तो बात कोई बंद हो जाए, और नहीं यकीन हो तो PM2 में कुछ बच्चों से पूछ लो, अभी 2 दिन पहले फिर दिया हूँ जाए, खुद भी पीटूंगा, गार्जियन नहीं पीटेगा। आज बता रहा 1 मिनट, ये आदत छूट जाए जितने बढ़िया है, बात करना एकदम बंद कर दीजिए। मैं नहीं बोलता हूँ तब तक आप ठीक है। बात क्या बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे बात बताओ, क्या ऐसा जरूरी काम अटका हुआ था जो बात किए बगैर नहीं आते तो तुम्हारी दिक्कत है ना भाई। अभी बोर्ड डाउनलोड, अरे वो कहाँ गया, बोर्ड कहाँ गया जी? नहीं ये इसको सेंड करना, अभी देखिए ना। हाँ बोर्ड सभी को दिख रहा है बच्चों? यस सर, ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन शायद श्रेया ने भेजा है, A uniform square block of side A, massum lying on horizontal surface, a small block of massum is placed at the top corner of the block. Find the x coordinate of the center of mass of the system. So x coordinate of center of mass, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि सेंटर ऑफ मास पूछा कहाँ से गया है। तो बेटा ये अभी मैं सेंटर ऑफ मास को कहाँ पर हूँ यार? नहीं वो ठीक है, हमने पोजीशन और ये सब निकालवा तो दिया था एक बार, XCM YCM ZCM शुरू नहीं, एक बार पहले बता दिए तो फिर बताना है, फिर बताइए, ठीक है। तो बेटा श्रेया ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप वहां का सेंटर ऑफ मास लिख दीजिए, और सेंटर का चलिए इसको कर देते हैं अभी थोड़ी देर में। समझ रही बात को, समझ गया क्वेश्चन श्रेया? यस सर। मैं जरा पोजीशन बता दूं तो अब इसी में जब इसी जो क्वेश्चन ये आपका फार्मूला लिखता हूं मैं, अभी हमने VCM निकलवा दिया था, VCM से XCM YCM ZCM तीनों निकलवाएंगे भी हम, है ना। वो निकलवाने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे उसके ऊपर, तो इसी में वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, चलेगा? और सर मेरे को ये पूछना था, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो ऑब्जेक्ट के आउटसाइड लाई कर सकती है? जहाँ आपका टोटल टॉर्क बैलेंस हो जाए वो होगा, सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के आउटसाइड लाई कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़े हम। और फिर तुम्हारे क्वेश्चन को आज ही मैं सॉल्व करूंगा। हम लोग लास्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल की पढ़ रहे थे।
कंटिन्यू। इतनी बात आप लोगों को तो पता चली चुकी है कि सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट होता है जहां पर ऑब्जेक्ट के टोटल मास को रख सकते हैं और सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट सेंटर ऑफ मास पर पड़ता है, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, जहां कहीं भी फोर्स लगाएंगे एक ऐसा पॉइंट बॉडी का होगा जिसका एक्सेलरेशन नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास या आपका सेंटर ऑफ मास की होगा, नेट फोर्स का इफेक्ट वहां पर पड़ेगा। फिर हमने इक्वेशन लिख ली के एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने कैलकुलेट कर दिया था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने बता दिया था। तो वेलोसिटी जो आपकी सेंटर ऑफ मास की आई थी वो आ गई थी, हाँ वेक्टर फॉर्म अगर लिखें तो दैट वाज m1 v1 plus m2 v2 plus and so on if there are n masses f and p and this whole divided by m1 plus m2 plus and so on mn। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी को हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को हम जैसे उसी फिगर में जो फिगर मैंने बनाया था रॉड का, अगर हम यहाँ पर सिंबॉलिकली मैं ले रहा हूँ दिस रॉड और हमने एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसे ले लिया है, so you see here there is the x axis, is the y axis, is the z axis, the center of gravity। तो और क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम्हारे में है ही नहीं, तो मैंने बता दिया पूरा। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैथमेटिक्स में आगे चल जाओगे गलती से इंजीनियरिंग कॉलेज में दरसों के लिखने का पहुंचे ही देखिए तो लाइक पहुंचे है इधर बैठो ऐसे काम थोड़ा हार्ड गार्डियन होना चाहिए। आजकल गार्डियन बहुत सॉफ्ट हो रहा है, जवान से बात कर रहा हूँ, यही जरूरी है। मेरे घर में क्यों डरते हैं सर, यही वजह है, कई लोग ढाक पढ़ देता हूँ। बचपन से ही डरता सर, गाँव को मेरे बच्चे हैं भाइयों के, अच्छा मेरा अपना आपको बताओ कैसे ही घर में दूसरों का सवाल लेने के जाता कोई नहीं टीकेगा नहीं पास में, ठीक है जो रही रहो उसमें गलत काम नहीं करना, तो बड़े काम करवा गाँव वाले तो इसलिए भाग जाते हैं कि बिठा लूंगा मैं पे जिससे मैं पूछना शुरू कर दूंगा। एक बच्चा एक पार्टी पे डांस रबर की तरह से जमीन में गया, अरे आईआईटी कैसे जा गया, नंबर ना लाए तो कोई सब जमीन में चल गया, ये बड़ी बात है। इसके आईआईटी जा रहा था, मैं सही पे क्वालिफाई कर गया, बहुत बड़ी बात है। सर कमाने मेरे पास पढ़ाने नहीं आया, जल्दी बुलाया था, जानता था कि कैसा जो है रात को बैठा गया नहीं बैठा, 1:30 बजे रात तक जो है जगते हैं और जगाएंगे। सर का मैं रहा ही बहाना मार के उसके पापा को कैसे आया, उनको ये लगा कि मालूम आपको साथ हूँ ज़्यादा डांट डपट करते पर सही भाग गया, लेकिन बहुत सब है पूरे ठीक कर रहा है मत करिए ठीक से दर्द बना पड़ा। चलो गलती से इसलिए पहुंच गया, गलती से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ तो हमारे वही से पढ़ाया जाए, ठीक है। हाँ तो गलती से इसलिए बोलता हूँ थोड़ा हिट करिए बात और शायद सुधार पाओ तेजी से। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ के रिस्पेक्ट में ये सेंटर ऑफ मास जैसे यहाँ पर है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, यहाँ पर हो और तुम तो मेरे रडार में बहुत पहले से तो शायद पता नहीं बात, मिश्रा सर से पूछ लेना, कौन मिश्रा सर, शैलेश मिश्रा सर, ठीक है, करण होना लास्ट में नाम, बैठ बैठ किसी दिन दूध घुमा तो तुमको इसको बहुत टाइट कर, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है।
और ये जो वेलोसिटी दे दी गई है वो इसी की। अब ओरिजिन से किसी पॉइंट को हम यहाँ पे जब मिला देंगे तो दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। आर से लिखते हैं हम, चूंकि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिख रहा है इसको हम कैपिटल या स्मॉल आर सीएम लिख देंगे। तो अगर हम इस वेलोसिटी को लिखना चाहते हैं तो ई सीएम को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर आर सीएम है तो आप देखिए आर सीएम को हम लिख सकते हैं एक्स सीएम आई कैप, वाई सीएम जे कैप एंड जेड सीएम के कैप। ऐसा यही बात होता है सीएम को अच्छा पेड़ यार पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं बता, इससे ऑरिजिन से किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन है बीच सीधा पास। हां अगर सीधा नहीं गया मतलब पूरा धीमे से करना अब ताकत लगा है तो बनाऊंगा अभी बोला था हम लोग को है क्या करूंगा मैं ही जोड़ा हुआ खास करके तो मैं जरूर ये है सेंटर ऑफ मास। ठीक है किसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का है। एक उसी तरह से ये जो v1 है या v2 है ये ढेर सारे पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर मान लो मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, कोई मास यहाँ पर है m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, कोई मास mn है, इसकी वेलोसिटी इस तरह v है किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है तो अगर हम सारे पॉइंट्स को मिलाते चले जाएं ओरिजिन से ठीक तो सबका पोजीशन कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा। आना होगा या नहीं होगा, कैसा होगा। मैं तो सोच रहा था तुम बोलोगे कि नहीं होगा तो मुझे एक बार और मौका मिलेगा हुनर दिखाने का अपना। देखा ये हो जाएगा R1 या Rn, ये हो जाएगा आपका R। तो जैसे RCM को हमने लिखा था इस तरीके से उसी तरह से R1 को हम लिख सकते हैं X1I कैप, Y1 J कैप एंड Z1 K कैप। सिमिलरली अगर nth वेक्टर है XNI कैप, YN J कैप एंड ZN K कैप ऐसे लिखेंगे। ये वैल्यूज उठा के क्या रख दें RCM dRCM by dt M1 dR1 by dt M2 dR2 by dt plus and so on Mn dRn by dt whole divided by M1 plus M2 plus M3 and so on Mn। पढ़ने को मन नहीं करता तो वो देख रही थी अलग बात, पढ़ने को लगता है नहीं लगता है। चलो अब तुम्हारी है बेटा। अब बता इसके बाद मैंने क्या किया बेटा, इसको DRCM लिख के सीधा अदर dt से मल्टीप्लाई करते हैं। M1 काम कर दी जाएगा अब हम इंटीग्रल साइन हर जगह लगा दें। तो RCM की जगह
3 RCM से सिंपली RCM आ जाएगा, M1 R1 M2 R2 Mn Rn divided by M1% 2% and so on। तो वेक्टर फॉर्म में आपका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब जैसे RCM को कैपिटल X से लिखते हैं तो हम सारे x y z कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर रहे हैं। यहीं से जब हम लिखेंगे अब पूरा बड़ा लिखना पड़ेगा, x से y प्लस y से z प्लस चल लीजिए नहीं कोई नहीं भाई, अभी भी कोई परेशान नहीं सर ये कैसे हुआ तो ऑप्शन नहीं छोड़ता हूं मैं। इसके बावजूद भी कोई न कोई बच्चा पूछेगा जरूर, तो आई एम रेडी टू आंसर हिम। RCM की जगह लिख दिए हम, ठीक है। M1 R1 की जगह पर X1I Y1J Z1K M2 X2I Y2J Z2K plus and so on whole divided by M1 plus M2 plus and so on Mn। अब देखिए I वाले कोऑर्डिनेट को हम अलग कर लें, सब में से J वाले कोऑर्डिनेट को अलग कर लें। अगले स्टेप में I वाले को एक साथ लिख देंगे हम। तो I will write axiom I cap सर, अरे चुपचाप लिखो, क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं, अपना भी दिमाग लगाओ, उसको साथ काले फोन कर दिए क्या? चलो श्रेय राणा को जब भी देखता हूँ तो एनर्जी थोड़ी मेरी बढ़ जाती है। एक्साइटेड स्टेटमेंट एक लारा नीचे करके दूसरा लारा ऊपर कर दीजिए। अब चुपचाप देखो, अरे तो कुछ नहीं लिखा है, बैठा रहो, बात दिखाता हूँ। M2 X2 प्लस एंड सो ऑन I कैप बाहर ले लिए, M1 Y1 M2 Y2 प्लस एंड सो ऑन J कैप बाहर ले लिए, प्लस M1 Z1 M2 Z2 प्लस एंड सो ऑन K कैप बाहर ले लिए, होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन। तो आप देखिए जो I वाला कोऑर्डिनेट है सबको एक साथ कर लें, कंपेयर कर लें। यहाँ से XCM की वैल्यू आ गई M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस एंड सो ऑन Mn Xn होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Mn। YCM की वैल्यू M1 Y1 M2 Y2 Mn Ym this whole divided by ZCM की वैल्यू नोट करो। अब छापने का भरपूर मौका देता हूं मैं, आधे घंटे में छापिए। हाँ अच्छा, 1 घंटे में छापिए, आपकी इच्छा है। सर लिख चुका सर। अरे तुम लिख चुको है, यहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं जो भी आराम से सुन रहे हैं, फिर लिखेंगे। 2 मिनट दे दो समय, बोलो क्या बोल रहे हैं। तो पहले लिखोगे नहीं, पहले लिखिए अभी आएगा आगे तो बताऊंगा कैसे पहले मुझे रखा नहीं शुरू। अभी जब आता है ना ठीक, तो उसमें चेन वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा। वही जो तुम गलत पैर रखेगा उसको लटका दूंगा ऐसे नहीं। बहुत निकाला है
सीधा एक कभी लग रहा ऐसे रखा हुआ नहीं गया तो बने हाँ भी है सही तो बच्चा वाला है ना वो बच्चा वाला है बच्चा वाला चीज पहले भी होगा ऐसे मतलब गलत तो नहीं देता दस नॉर्मल मुझे बताइए हां अब जल्दी छाया लो अभी नीचे कर दो ठीक है ऊपर में ऊपर वाला को नीचे वाला चालीस सबसे नीचे आता है लो सर नीचे वाला लिख दिया सर लिख दिया अरे सर एक्सरसाइज लगा पता हो गया सफाई कंप्लीट आगे बढ़िए उसी चल रहा दिख रहा है पिक्चर अब तुम्हारी बारी ये पूछता हूं मैं हो गया डरो नहीं बेटा जो मन में आप बताना ठीक है हो गया सर जो मन में आवे आंसर देना डरना नहीं ठीक है चलिए अब मैं इस बात को समझाने के लिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं मान लीजिए कि चार मासेस हैं 1 2 3 एंड 4 के are placed 4 masses one kg are placed of a square. Find the center of the system from mass m1. एक मास यहाँ पर है, मास यहाँ पर है, एक यहाँ। Here is the origin, coordinate 0,0। ये मास सर वहाँ पे आपने कॉर्नर लिखा है ना हाँ सर वहाँ पे सेकेंड लाइन में आपने कॉर्नर लिखा है ना कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर हाँ ओके सर आज क्लास 6:30 तक चलाऊंगा। तुम रुक पाओगे? ऐसा है कि अभी मेरी क्लास 9 बजे से दूसरी चीज ले पहले क्वेश्चन को देखते हैं बकवास का ठीक है यस सर अब टेट्रा पार्ट का x और y कोऑर्डिनेट हमको निकालना है क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल प्रॉब्लम है यस
और नागो बच्चा फॉर्मूला लगा के फटाफट कर देगा। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 x4 डिवाइडेड बाई तुमने नहीं कहा, इससे मैंने नहीं लिखा, लिख दूंगा कैसे। m1 की वैल्यू 1 into 0, अब बोलो आगे क्या लिखते हैं बताओ। m2 की वैल्यू, रुक जाओ भाई, नहीं बोलना है तो जरा। 2 into क्या कोऑर्डिनेट लिखा है, तो मिल भी नहीं रहा। नहीं, 1। अच्छा, अभी m3 की वैल्यू क्या लिखे हैं, 3 into 1। वेरी गुड। 4 into 0 ये हो गया 5/10 यानी 0.5। y से में निकाले हम, हाँ बोलो बेटा। सर m1 से निकालना है। हाँ जी, हाँ जी। तो y से की वैल्यू उसी चंद्रा 1 into 0, 2 into क्या लिखे भाई तुम बताओ, क्वाड्रेट क्या लिखे, बोलना नहीं है, क्वाड्रेट क्या लिखे बोलो। ठीक है सर ये तो नहीं बोलना पड़ता है ना, क्या लिखे क्वाड्रेट, यानी 0.7। अब ये आप 5 के बच्चों को याद करा आ गया नहीं आ सर। अच्छा, तो इसका क्या करें, सर m1 से निकालना है तो सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट मिल गया, m1 ऑरिजिन में है तो डिस्टेंस दोनों लगाते भाषा बटन निकाला है, मतलब इसीलिए मैंने बोला था कि आंसर आ गया। तो तू जल्दी पिटने वाला है, बहुत जल्दी। अब चलिए इसकी एनालिसिस करते हैं। जो मैं सिखा के थक गया, एक सोचने की आदत डाली है, आंसर आया हैप्पी। तो एक मैं मुजाहरा प्रेस कर रहा हूँ, मुजाहरा नहीं ऐसा। ये कैसे हम इसके आगे की बात सोचेंगे, ट्रेन आने के लिए बच्चों जैसी बात है। तो एक बार और ट्राई करें। अब साथ ही रहो तुम, अब टाइम नहीं। आपने क्या किया कि अपनी सुविधा के लिए इसे बहुत सा कंसेप्ट छिपा हुआ है, लेकिन उनके लिए जो सोचने की आदत डालेंगे, उनके लिए नहीं हो रहा है। जो सोचने की आदत नहीं डालेंगे, आंसर आ गया, आंसर करेक्ट है, दे विल बिकम हैप्पी। आगे फिर चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वो काम है। अब ये कोऑर्डिनेट क्या है, 1 लेंथ 1 विड्थ भी 1 है, स्क्वायर है। ये 0.5 से मैं y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचता हूं, तो xcm तो x एक्सिस पर हुआ 0.5 यहां पर, ये भी हमने मान लिया 0.5, यानी जस्ट हाफ से मैंने खींचा। y से y एक्सिस पर हम देखा है कि क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं, लेकिन y से 0.7, इसके मतलब कि y से कुछ यहां रहा होगा। यस अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, तो यहां कहीं पर हमारा सेंटर ऑफ मास आया, यानी ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल चुके हैं 0.5 x कोऑर्डिनेट, 0.7 y कोऑर्डिनेट। अब हमको क्या दिख रहा है, मात्र समझ थोड़ा कुछ होगा, वो रटने का सब नतीजा है ना। मैं जानता हूँ ना,
इतनी भी जानबूझ के तुम लोग भी टांग खींच रहा हो कि शायद थोड़ा मेरे ऊपर गुस्सा करके अपने आप को बदलो तुम लोग। तो मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, कोई तो रहा है, तो आगे का काम कितना हो जा रहा है। ये बहुत सारी क्वालिटीज आप लोगों के अंदर है। अभी देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन थोड़ा दिया है, ये नहीं बच्चों वाला दूसरे क्वेश्चन याद, अरे बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैं बात नहीं करी स्कीम है। अब आगे देखिए, तो सारे कर रहा पार्ट कि आप टेट्रा मास को खोज लिए। अगर हम बात करें इस एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन के दोनों तरफ मासेस का गौर से देखें तो मासेस का सम इक्वल है 3 + 2 5 4 + 1 5। इसलिए सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, तो चुपचाप सुनो, नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली हाफ डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने 0.5 जानबूझ के नहीं लिया, कुछ वजह से उसकी मुझे वहां दिख गया था, x in 0.5 आया, लेंथ दिया गया 1, यानी 0.5 से अगर हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो दोनों तरफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम। इसलिए सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट एकदम मिडिल में आता है, x कोऑर्डिनेट टॉकिंग अबाउट x कोऑर्डिनेट। दूसरी बात बताओ और क्या चीज, जब भी किसी बॉडी के x कोऑर्डिनेट आप सेंटर ऑफ मास को देखना हो तो y एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन पे दोनों तरफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन हम चेक करेंगे। आप इसको इस लाइन को याद रखना है, अगले क्वेश्चन में मैं इसको करके दिखाऊंगा मैं जो कह रहा हूं उसका मीनिंग क्या है। Whenever you want to check the अगर क्या लिख रहा है उस दिमाग में रखो, the x coordinate of the center of mass, we will look the distribution of the masses about an axis parallel to the y axis or y axis itself, about a line parallel to the y axis or y axis itself. If the distribution of the mass is same, the next coordinate, ठीक है, इक्वली डिवाइड करेगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप इंटरवल डिवीजन पढ़ते हैं, इसे चल रहा इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन दो कोऑर्डिनेट मिल जाए किसी स्ट्रेट लाइन का, उसको क्या फॉर्मूला x1 y1 is equal to x1 y1 एक पॉइंट कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है। इंटरनली कोई पॉइंट इन दोनों डिवाइड कर रहा है तो फॉर्मूला बोलो। तो स्ट्रेट लाइन में जनरल स्लोप बना रहा है, या मान लो हम ये कहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन को डिवाइड कर रहा है इंटरनली कोऑर्डिनेट निकालना कैसे, यूजुअल एक्सेलरेशन होता है, यूजुअल कोऑर्डिनेट में कर रहा हूं क्या, नेवर, दिमाग में कैलकुलेशन खराब हो जाता है। एप्लीकेशन माइंड अगर अपना डेवलप करोगे, मैंने बताया था दिमाग के दो हिस्से, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट हिस्सा जो कि आपका रटने वाला, राइट लॉजिक लगेगा, तो रटने वाला दिमाग ज्यादा देर है, लॉजिक वाला दिमाग भी सोया हुआ है। अब आइए, अब हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब वही काम हम x एक्सिस के पैरेलल, ये जो लाइन हरी वाली दिख रही है 0.5 से जा रही y एक्सिस 0.5 कट कर रही है, उसके ऊपर वो नीचे है, तो उसके ऊपर मास है 3 + 4 7 और नीचे मास है 1 प्लस कितना है 2 + 3 + 1, ठीक है। यदि मास इक्वली डिवाइड नहीं हुआ तभी y कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ मास 0.5 थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया। इससे हमको ये पता चला कि सेंटर ऑफ मास shifted towards the heavier side, क्योंकि दिख रहा है। तो दो बातें हमको पता चली, क्या
कि जब भी एक सीन देखना हो तो वाई एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखें या वाई एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखें। और अगर हमको वाई सीन देखना हो तो एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन के ऊपर नीचे मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखें। यहाँ पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर क्या ज्यादा है, इसलिए सेंट्रल मास अगर से दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। एक छोटे से छोटे क्वेश्चन को जब आप यहाँ क्या ठोक के वहां मत पूछते हैं कौन सा क्वेश्चन करें हमारा आईआईटी में, एकदम गलत, कभी नहीं करता। आप 10 क्वेश्चन करिए, पूरे दिन एंजॉय करिए। ये तो 10 क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आपको सिखा दे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे दे, शांति रहो। और 50 क्वेश्चन कर लीजिए, फार्मूला रट रट के फार्मूला पहले बिठा बिठा के उससे क्वेश्चन आगे आगे आगे। तो भाई वीडियो अपना ऑडियो ऑफ करो, जो है जिस किसी का भी है ऑडियो ऑफ करिए बेटा, आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है। चलो ठीक है, तो इतना सबको समझ में आया? अभी और एनालिसिस में है, इतना सबको समझ में आया? यस सर। आप अभी वो हेडफोन नहीं डालते? नहीं नहीं, हेडफोन नहीं डालना बेटा, मैं जो ऑफिस में स्पीकर दिया है उससे पढ़ा रहा हूँ। ओके सर। हाँ, कोई दिक्कत है आपको? सर नहीं, वो दूर जाते तो थोड़ी इतनी क्लियर नहीं आती आवाज। अभी इसमें मैं क्या करूँ, मैं हेडफोन डाल के करता तो आपकी आवाज से इस साइड रख के आएगा। ठीक है, ठीक है। तो एक बहुत विद्वान व्यक्ति बात याद कर रहे हैं, अब लीजिए चले हम इधर आइए। हमारा खतरनाक राइटिंग में सवाल है, खतरनाक है, राणा बहुत अच्छा ऐसा कराइए, ठीक है। तो इतनी एनालिसिस आपको पता चल गई। अब एक काम और करते हैं, आपकी बात हम यहाँ के बजाय यहाँ से निकालते हैं, 3 से या किसी और मान से। चलिए ठीक है भाई, of mass is not the center of mass. सही बात है। क्या बेटा ये बताओ, सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट और राइट का मास बराबर होता है कि नहीं? होता है। एक हाथ में लड्डू है 2 किलो का और एक में 3 किलो का है। सेंटर ऑफ मास अभी बताया, अभी 2000 3 केजी के पास में। तो देखो सेंटर ऑफ मास के राइट साइड में 3 किलो लड्डू है, इधर 2 केजी का है। हाँ, तो हैवी टेंशन पे लेगा नहीं तो भाई ये तो पूछा था सेंटर बराबर होता है। अभी एक मिनट पहले अभी बताया कि ना ये गलत है। पोटेंशियल एनर्जी काम नहीं है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ना जी। देखो अब हम इसी में, अरे यार ये बनते हैं, तो इस सेम क्वेश्चन में ले रहा हूं। हाँ, राइटिंग पे तो इधर ही आता है। आज मुशायरा चल रहा है उर्दू का, ठीक है। और एक चीज आपको सर इधर से काल कर देखिए, ये ऐसे इधर से देखा। और ये बच्चों ने मुझे सिखाया है, तो एक्चुअली इस मामले में बच्चे मेरे टीचर हैं। So this is x axis, y axis, and I'm taking the same masses. तो लेकिन अब की बात मैं आपसे एक्स वाई एक्सिस यहाँ नहीं लूंगा, मैं रुक जाइए एक जगह। एक्स और वाई एक्सिस को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ। भाई तुमने अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छे सिखा दिया यार। हाँ, मैं बार बार मिटाते रहता था, इधर उधर करते रहता। That's good. तो और सिखा दीजिए भाई, सिखा दीजिए। कम से कम इन लोगों को परेशान करता हूँ, मुझे करते रहते हैं। हाँ हाँ, आपने सब ठीक है। बैठ तो आती है सभी को। तो M1 यहीं पर है 1 kg,
M2 यहाँ पर 2 kg है, M3 यहाँ पर 3 kg, सेम क्वेश्चन है, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है, और M4 यहाँ पर 4 kg है। सो ये शिफ्ट कर देना आपने बस ओरिजिन को मैं शिफ्ट करके यहाँ पर ला दिया हूँ, यानी इसका कोऑर्डिनेट अब 0,0 हो जाएगा। हाँ बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? बताओ जल्दी। बोलो। हम लोग के साथ एक केमिस्ट्री टीचर पढ़ाते हैं, पंकज सर, प्रमुख आज के लिए मैन बोलते हैं, लुकिंग वेरी यस सर हाँ वाइट हाँ माइनस सर 0 को अल्लाह क्या बोलते हो? 0,-1 ये क्या होगा बेटा? वेरी गुड। ये ओके, अब जरा सेंटर ऑफ मास निकाल के देखें हम। M1 X1 तो M1 1 into -1, 2 into 0, M3 3 into 0, M4 4 into -1, divided by 1 plus 2 plus 3 plus 4, -5 by 10. YCM श्रेया समझ में आ रहा है? बोली नहीं रही श्रेया? यस सर आ रहा है। तो बोलना चाहिए बेटा। सर आपने जो इससे पहले बताया था ना, जिसमें सेंटर ऑफ मास आपने वो पॉइंट्स बताए थे, वो मुझे थोड़े से क्लियर नहीं है। आपकी आवाज वहाँ पे जाके थोड़ी सी आ नहीं रही थी। और बात थोड़ी नहीं आ रही थी ना, बात तो आ रही थी। चलो देखो यहाँ पे, ये देखो तो -1 और -2, -3 by 10 प्लस राना, ये तो सेंटर ऑफ मास बदल गया। वो रेड के लिए ना हाँ ओरिजिन हमने चेंज करे, सेंटर ऑफ मास बदल गया। यस सर मतलब तो खाओ दोनों मार। सर ऊपर ज्यादा मारते नीचे कम मारते हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अरे चुपचाप सुनो, पहले बताता हूँ। ऊपर तरफ शिफ्ट होना था, सर वहीं पर है। सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट चेंज किया है, सेंटर ऑफ मास ने चेंज किया है। कहाँ बदल गया सेंटर ऑफ मास? तो अगर कोई बच्चा ओरिजिन कहीं से लेके निकाल ले, कोई बच्चा ओरिजिन कहीं से लेके निकाल दे, आंसर अलग अलग आएगा। ये का आंसर गलत है। डोंट से दिस। So I will again sketch the सर ये लाइन शॉर्ट करके दिखाता हूँ आपको एक्चुअली समझने के लिए। नहीं है, वो तो अपने लिए लिख रहा हूँ मैं। अब देखिए x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे यानी यहाँ पर कितना है? 0.5 विद माइनस साइन। सो दिस इज 0.5 विद माइनस साइन। y एक्सिस इस पर ये कितना? -0.3, तो यहाँ -0.3, ये -0.5। यानी कि अगर अब हम x ये आपका कोऑर्डिनेट देखें तो यहाँ पर आ गया सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम का है वो यहाँ पर। अब पहले ओरिजिन लिए थे तो यही कितना आ रहा था? यहाँ से आता 0.7 आ रहा। 0.7 0.3 जोड़ दे तो 1 नहीं हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास कहीं चेंज हुआ क्या? सेंटर ऑफ मास चेंज। अगर हम ओरिजिन चेंज कर दें विदाउट चेंजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, the coordinates of the center of mass may changes। मैं इसमें लिखा कि x को 0.5 आ गया। ठीक है माइनस पॉइंट बट शांति रहो, सुनो पहले। यहाँ से है ना, कहीं और मान लेते तो may changes but
the location of the center of mass remains constant. दो तीन पॉइंट्स इसके ऊपर लिखते हैं, समझ श्रेया? Yes, sir. हाँ बोलिए। हाँ तो वो उसके लिए था ना, अब यहाँ से मैं अलग से क्वेश्चन ले लिया, M3 से मान लो। सर लास्ट वाले में इस तरह का कुछ नहीं था। आप फर्स्ट टाइम तक छोड़ देंगे। इनवाइट बोलो, क्या बोल रहे थे? लास्ट वाले में सर आप चेक करके छोड़ दिए, एमएल से नहीं निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्यों निकाले? कोई आज से पूछा गया क्या? कोऑर्डिनेट पूछा गया, क्या पूछा गया है? हाँ, और जब पूछा जाएगा तब तो आ जाएगा। इसके बाद पॉइंट्स में लिखता हूँ, एनालिसिस ऐसे करते हैं सर। कब चेंज होगा? टीका नहीं चेंज होगा, वो तो कभी नहीं चेंज होगा, तो दूसरा नहीं होगा। फिर जब हैमरिंग करोगे तब चेंज होगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? क्या कोई ऐसा विद्वान व्यक्ति जो कम समझा? हाँ चलिए, अच्छी बात है, तो पॉइंट में मेंशन करवा। ठीक, पहला पॉइंट, सेंटर ऑफ मास एक तो याद रखो, सेंटर ऑफ मास वहां है जिसके अंदर कोई मास ही नहीं है। कोई पूछे था ना, सेंटर ऑफ मास है नो मास, बोला था नहीं यार? पहले में बता चुका हूं, लेकिन पूछा था फिर तो सुना आपने नहीं रहा था। अच्छा ठीक है, सेंटर ऑफ मास of a system of particles may lie where there is no mass. मतलब मास हो ही ना। दूसरा पॉइंट, the center of mass shifted towards the heavier mass. तीसरा पॉइंट, if you change the position या reference point, the coordinates of the center of mass changes या may changes, but the location of the center of mass remains at the same place. If we change the reference point, the coordinates of the center of mass may changes, but the location of the center of mass हाँ बेटा, एक हर क्वेश्चन में अपने आप लोग ओरिजिन ले लेंगे, अगर नहीं दिया कहेंगे और ये बात को लिखा रहेगा जैसे कि कहाँ से आपको निकालना है, तो आप वहीं उल्टी मानेंगे। और तो डिस्टेंस होगा वो वाली होगा कुछ, क्या मन मतलब जैसे अभी M1 और M2 के बीच में डिस्टेंस जो था वो कुछ भी थोड़े दे बताओ, कुछ भी हो, तो हमने बढ़िया से आपने मन से मान लिया, वो कंडीशन दे रखा, मामला बना दिया। क्वेश्चन में दे रखा। हाँ कहाँ रखा वो बता रहा है। आगे बढ़ो, ठीक है, इतनी बात श्रेया, वैष्णवी सबको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब हम सेंटर ऑफ मास
कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का दिखाया जा रहा है। ऐसी बॉडी जो कंटिन्यूअसली, इसको मास जैसे पेन हमने लिया है, इसमें मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है along its length, along its periphery। ठीक है, चलिए तो सेंटर ऑफ मास for continuous mass distribution। देखो बेटा, जैसे एक्सियम वहां लिखे थे उसी तरह से यहाँ भी होता है, वाई पे भी होता है, पर अंतर क्या है कि जो फॉर्मूला बनता है इंटीग्रल ऑफ एक्स डी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, तभी बताते हैं इसको। ये सब फॉर्मूले नोट करिए, तो इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। नाक करवा दिया है, आज इसका भी नाक काट लिया, जल्दबाजी चश्मा इसका पहन नहीं पाए। चलो चलिए, इसके ऊपर एप्लीकेशन करने के लिए पहले हम जानेंगे कि डेंसिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। How will you explain the density? मास पर यूनिट वाले Very good. What is the density of this place? सब तो मैंने बोला था पता था। on one leg in back in right आएगा ये बहुत ही pH yes मैग्नीशियम पीएच तो 0 के बराबर है। अच्छा ये चार पॉइंट के बाल बने हुए हैं, डिलीट ना हो जाए इस ना पड़ा सीधे सीधे नहीं इसने ये कवर किया है 1 नंबर ठीक है, आप सही है। डेंसिटी का मतलब क्या, जितना जब तक आपने क्लास पढ़ते हैं कि मास अनुमान नो दिस फाइल्स how the mass is distributed on the body, how much concentration of mass on the body, that is the mass. So when I say the density of my hair follicles is greater than yours, definitely wrong mistake. If I say the density of hair follicles on your head is more than on my head, then it is true. Hair follicles in CLG के बाद में फिर जाने के ऐसे follicle नहीं सब करना है। उसी तरह से मास को किसी बॉडी पर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डेंसिटी वैसे हम लोग the density length wise distribution of mass, area wise, yes sir, and volume wise। तो इसको हम नाम दे दिया है लीनियर मास के मतलब लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को। सर हमने एक क्वेश्चन कराया था टेंशन वाले क्वेश्चन में, क्या कराया था? टेंशन वाले क्वेश्चन में कराया था लीनियर मास डेंसिटी का। तो भी तुमने बताया लैम्डा से लिखते हैं, नहीं बताना नंबर। लैम्डा को मास अपॉन लेंथ, इसको dm/dl लिख सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि हमने एक यूनिफॉर्म वायर ले लिया, बहुत थिन वायर, मास इसके लेंथ पर है और यहाँ पे हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए, एक छोटा सा पोर्शन ऐसे,
इसका मास हो गया डीएम और इसका लेंथ हमने मान लिया डीएम, तो डीएम बाई डीएल लैम्डा बताया। फिर आएगा सरफेस मास। ध्रुव कुमार चुप है, कुछ बोलता ही। यस सर। पढ़ाई ठीक से कर रहा हो कि नहीं? यस सर। एटीएस में कितना लाया बच्चे पूछ रहे हैं? सर हम दिए ही नहीं थे। आया भाई? अब ये सर का क्वेश्चन कहा नहीं दिए थे? माइक पर फूंक रहे हो तुम? सर फूक नहीं रहे। अच्छा तो कहा नहीं दिए थे ये बताओ पहले तुम। सर उसका पता ही नहीं चला था, छूट गया मतलब। ऐसे नहीं पता चला था तो अगले बार से छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं समझ लो पापा से बोल के तुमको यही मंगवा लूंगा दिल्ली। यस सर। हाँ और फिर रोज तुम्हारा कान मीठा करूंगा मैं। यस सर। समझ लियो। पापा है कि नहीं अभी? यस सर। हाँ पापा है कि नहीं? हाँ सर क्या सर? नहीं है। नहीं अच्छे। नहीं नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए मान लीजिए ये एक साइलेंस ये सीट ले लिया, ठीक है, ये सीट हमने ले लिया है ना, और नहीं उसकी वजह है ये सीट हमने ले लिया और इसमें से एक छोटा सा पोर्शन हमने यहाँ पे ले लिया। इस सीट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा मास का, सिग्मा मींस मास अपॉन एरिया, इसको डीएम अपॉन डीए लिख सकते, डीए चाहे डीएस। डीए क्या है? एरिया। तो डीए ये इसका एरिया होगा और मास डीएम डीसी का होगा। और फिर आप तीसरा जानते हैं वॉल्यूम मास। हाँ बेटा इसको रो से लिखते हैं। डीएम अपॉन डी। अब यूं समझिए कि स्फीयर ले लिया, स्फीयर, इसमें से एक छोटा सा स्फीयर ऐसे ले लिया, ठीक है। इसका मास हो गया डीएम और वॉल्यूम हो गया डी, तो लिख देंगे। तो मास इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये क्या है? सीट है, मैं लिख दे रहा हूं, जैसे सीट, थिन सीट है ये सॉलिड स्फीयर है। एग्जांपल के लिए बताया है, और ये थिन वायर है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलता हूं सर, और हो जाओ। कहाँ छूट गया? अच्छा पाओ कौन कर रहा है? क्योंकि मेरी क्लास है
हाँ सर लगाने के लिए सर हम से गेन एक्सपीरियंस नहीं होगी तो उस केस में ऐसा क्या हमने गलत किया था गलत दिया था गलत दिया था ये होगा समझा गलत पास पाने की बंदे के लिए दूध कितना चल रहा था ठीक है हाँ चेक करवाओ उधर से को कराऊंगा जिस बैच में जाकर उधर जाकर मेरा सर्विस कंट्रोल कर अरे सर का नाश्ता करवाना जाकर वो जाने से चाहता है कि हम बीच से आए सर मजबूर हो जाता हम लोग 2-3 साल में मेरे बैठ करता था बोल ले जाता है क्वेश्चन पूछ देता है ये कहा है कुछ पढ़ेगा अच्छा है अभी ऐसा होना चाहिए यही हमें वो भी ना बताना है दोनों विषय के बारे में उसे क्यों बता आइए चलिए तो अब हम इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं तो मान लीजिए थिन वायर का हम निकालने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास आपको थिन वायर देखो भाई प्रयास समझ में आ रहा है यस सर आ रहा है गुड अब इस वायर में हमने यहां पर एक एलिमेंट ले लिया dx थिकनेस का यहां पर ये ओरिजिन है ये एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस रखा हुआ है रॉड की लेंथ मान लो यहां कोऑर्डिनेट देखिए l, 0 रॉड का मास m है तो यहां से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए जिसका मास था dx तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी बेटा पहले तो स्मॉल m by l लिखेंगे टोटल मास ऑफ द रॉड इनटू डिवाइड बाय लेंथ और वही dm by dx की होगा सर आपने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं लिया है नहीं ये थिन है ना थिन है ला देंगे जैसा है जैसा बाहर में ऐसे है इसका क्रॉस सेक्शन क्या ले रहा है ना बाहर लिखूं मैं 0 वही काम है ठीक है अब x cm की वैल्यू तो y cm तो यहां पर 0 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट है ही नहीं x cm की वैल्यू इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm तो dm की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बताओ लैम्डा या पहले dx को ना ये वाला कट जाएगा dx से dx मत करना dx वेरिएबल है 0 से लेकर अभी तक इंटीग्रेट करेंगे यानी सेंटर ऑफ मास रॉड के लेंथ के हाफ पर पड़ेगा कहां पड़ेगा हाफ है यानी यहां पर होगा सेंटर ऑफ मास L by B ठीक है आप ही बोले थे कि बात हाँ हाँ ये जब छोटे से पोर्शन को एक्सपैंड करके बढ़ाना पड़ेगा ना तभी तो पूरा रॉड बनेगा ठीक है तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा L by 2 लेकिन याद रखिए कब L by 2 होगा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो L by 2 नहीं होगा ठीक है तो x cm is L by 2 y cm 0 take up when mass of the rod is uniform
ठीक है। अब अगला कोई क्वेश्चन हो तो वक्त नहीं है कि किया जा सकेगा, पूछिए। सर कोई अगर मान लीजिए पिक्चर में तो हम जो थिएटर में मान लो पिक्चर के बाहर क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। अरे क्या बात करते हैं, ये लो एल लेंथ का रॉड है ऐसे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास कंबाइंड सिस्टम सेंटर ऑफ मास यहाँ है। सर बात दो पूछो। रीजियन से क्या एक बॉक्स रीजियन, हाँ पूरा सर्कुलर मोशन नहीं कर सकते, वर्टिकल सर्कल नहीं जाएगा। सर वो कैल्शियम वर्मा के अंदर वही है, रॉड दे रखा होगा। साव का मारा लेना तो बड़ा क्वेश्चन है, आधा निकाल हो गया। हाँ ओ ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, अगले क्लास में करता हूँ उसे, अभी थोड़ा और पढ़ा लेने दो मुझे।